और अब बड़ी खबर रायपुर से है। 2 अगस्त से खुलेंगे छत्तीसगढ़ में स्कूल। स्कूल खोलने पर शिक्षा मंत्री का बयान सामने आ चुका है। कोरोना से निपटने के लिए शिक्षा विभाग पूरी तरीके से तैयार है। हाई स्कूल के 70 से 80% शिक्षकों का वैक्सीनेशन हो चुका है। भरोसा दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द सभी शिक्षकों को वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि अगर केंद्र की तरफ से आपूर्ति की जाती है वैक्सीन की, तो फिर इस रफ्तार को हम तेजी से बढ़ाएंगे। हाई स्कूल के 70 से 80% शिक्षकों को टीकाकरण लगाया जा चुका है। टीकाकरण उनका हो चुका है। 2 अगस्त से स्कूल खुल सकते हैं, इस बात का अनुमान है। इसके लिए आदेश भी जारी किया गया है। सत्या राजपूत इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। सत्या, 2 अगस्त से स्कूल खोले जा सकते हैं, क्या स्थिति इस वक्त प्रदेश में दिखाई दे रही है? क्या कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच क्या प्रदेश की स्थिति ऐसी है क्या कि स्कूल खोले जा सकते हैं? देखिए, भले ही प्रदेश में कोरोना का संक्रमण दर कम हुआ है, लेकिन इसको नहीं नकारा जा सकता, क्योंकि जो हेल्थ विभाग का जो आंकड़ा है, जो रिसर्च कहता है कि अगस्त में तीसरी लहर की जो संभावना जताई गई है, इसके बीच छत्तीसगढ़ में स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया गया है। महज 1 सप्ताह बाद छत्तीसगढ़ में स्कूल खोला जाएगा और 10वीं और 12वीं स्कूल खोलने के लिए पहले ही घोषणा की गई है। और जब स्कूल में अगर हम बात करें, इन दोनों कक्षा बोर्ड कक्षा है और बोर्ड के हवाला देते हुए स्कूल खोला गया है और कहा गया है कि पढ़ाई बेहद जरूरी है, क्योंकि लगभग छत्तीसगढ़ में 2 साल से स्कूल बंद है। ऐसे में जो पढ़ाई है, बच्चों का पढ़ाई है, वो जो रिदम है, जो कड़ी है, टूट गई है। इसीलिए स्कूल खोलना बेहद जरूरी है। अब बात यह है कि स्कूल खोला जाएगा तो स्कूल खोलने के पहले क्या तैयारी है, क्योंकि कोरोना है, कोरोना से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो। तो ये तमाम लोगों के लिए सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, तो इसको लेकर हमने शिक्षा मंत्री से बातचीत की। शिक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि कोरोना एडवाइजरी के पालन में कहीं भी ढील नहीं दी जाएगी। कड़ाई से पालन के निर्देश दिए गए हैं। वो बच्चा जिनको बुखार होंगे, स्कूल आने की अनुमति नहीं होंगे। स्कूल गेट पर सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। साथ ही जिन बच्चों को बुखार है, उनके लिए कोरोना टेस्ट कराने की भी व्यवस्था की जाएगी। और बड़ी बात यह है कि प्रदेश में लगभग 2.5 लाख शिक्षक हैं और इन शिक्षकों में शिक्षा मंत्री के बयान के अनुसार 70 से 80% शिक्षकों को टीका लग चुका है। यानी अब भी अगर हम माने तो 30% शिक्षकों को टीका नहीं लगा है। यानी अब भी सुरक्षा चक्र जो है कहीं से भी ध्वस्त हो सकता है, क्योंकि शिक्षक हैं, बच्चों के बीच रहेंगे, 45 मिनट का क्लास लेंगे। लगातार 45 मिनट क्लास लेने के दौरान मास्क लगाए रहना एक संभव नहीं हो सकता, क्योंकि पढ़ाई और पढ़ाई के लिए बेहद जरूरी है कि जो स्टूडेंट है और शिक्षक हैं, दोनों के बीच जो बात है आमने सामने हो। तो ऐसे में बहुत सारी ख्याल रखने की जरूरत है सुरक्षा को लेकर। लेकिन जो खामियां जो सामने आ रही है, बड़ी चूक हो सकती है, क्योंकि इसको लेकर हम शिक्षा मंत्री से सवाल किए तो शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जो टीका की सप्लाई बाधित होने के कारण अभी तक 100% नहीं हुआ है। लेकिन शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों से अपील करते हुए कहा है कि जितना जल्दी हो सके स्कूल खोलने से पहले आपने शिक्षा मंत्री से बात की तो एक बात उन्होंने कही, जिक्र एक बार फिर से उन्होंने किया कि अगर केंद्र से आपूर्ति होती है तभी वैक्सीन सबको लगाई जा सकेगी। क्या अभी भी प्रदेश में इस बात की दिक्कत है? क्या केंद्र और राज्य वाली जो सियासत है अभी भी प्रदेश में बरकरार है? जी बिल्कुल, ये जो समस्या है आरंभिक दौर से है। चाहे हम 45 प्लस की बात करें, चाहे 18 प्लस का, जब राज्य के हाथों में था वैक्सीनेशन का दौर, तो वो उस दौरान भी ये था। और जब राष्ट्रीय अभियान छेड़ा गया केंद्र के द्वारा, तो भी अभी भी वैक्सीन की कमी छत्तीसगढ़ में है, क्योंकि लगातार जो केंद्र में टीका का सप्लाई नहीं हो पा रहा है केंद्र से, जिसके कारण टीका केंद्र में ताले लटके रहते हैं, जिसके कारण लोग भटक रहे थे और वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो जो रफ्तार थी छत्तीसगढ़ के एक दिन में 3.5 लाख जो कोरोना वैक्सीन लगाने की, वो बहुत कम है। अभी औसतन 60 से 70 हजार वैक्सीन लगाया जा रहा है और ये जो रूटीन में नहीं है। लगातार इसमें 1-2 दिन के बाद फिर टीकाकरण जो बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वैक्सीन की सप्लाई बहुत कम है। आपूर्ति की बात करें तो आपूर्ति बहुत कम है और मांग ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 3 लाख 4 लाख टीका लगाने की क्षमता है और लगाया भी गया है। 4000 टीकाकरण सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन अभी लेकिन देखना होगा कि स्कूल खोलने से पहले जो तैयारियों की बात की जा रही है, वो तैयारियां कितनी पुख्ता दिखाई देती हैं जमीन पर। बहुत शुक्रिया सत्या आपका तमाम जानकारी के लिए।